हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारे यूनिट 2 का पार्ट 2। सो गाइस, आज हम जो बाकी के क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन अवर क्लासेस। नेक्स्ट है विच हैवी मेटल इज फाउंड इन कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट। अगर आप कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सा वाला आपका इम्प्योरिटीज मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। देखो, जिंक वाटर में जनरली होता नहीं है। जिंक कहाँ से आता है? जिंक जो भी आप यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है, आप गैल्वेनाइजेशन करते हैं ना पाइप की, तो जो आपका गैल्वेनाइज्ड पाइप रहता है, तो ये गैल्वेनाइज्ड पाइप में से जब ये वाटर पास होता है तो ये आपका जिंक के इसमें क्या हो जाता है? इंड्यूस्ड हो जाता है। जिंक वाटर में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है ना। गैल्वेनाइज्ड आपके पाइप में से कहाँ चला जाता है? आपके वाटर में चला जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर डज कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम कंट्रीब्यूटेड टू। देखो, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कैसा है? हार्डनेस है ना, परमानेंट हार्डनेस है। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टर्बिडिटी एंड TSS। TSS क्या है? टोटल सस्पेंडेड सॉलिड फॉर अ सेटलमेंट सेकेंडरी एफ्लुएंस। देखो, अगर आप सेकेंडरी एफ्लुएंस की बात करें, सेटलमेंट की कि जब आप सेडिमेंटेशन करते हैं सेडिमेंट टैंक में, इस टाइम पे आपका जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, जब कोगुलेशन करते हो उस टाइम पे इसका TDS का रेट कितना होता है? तो ये TDS इज इक्वल टू होता है 2.3 इंटू आपकी टर्बिडिटी, है ना। TDS किसके बराबर हो जाएगा? 2.3 इंटू टर्बिडिटी सेकेंडरी के केस में, जब आप सेकेंडरी सेटलमेंट करोगे, है ना। अगर आप सेकेंडरी सेटलमेंट की जगह अगर आप हम बात करें आपका क्या, अगर आप जो दूसरे फिल्टर या फिल्टराइजेशन की अगर आप प्रोसेस को यूज़ करते हो तो फिल्टर्ड बेड के लिए ये कितना हो जाता है? फिल्टर्ड बेड के लिए रहता है 1.3 से लेके 1.6 तक, 1.3 से लेके 1.6 तक, है ना, इतना रहता है इनटू जो भी आपकी टर्बिडिटी हो। टर्बिडिटी क्या है? स्कैटरिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट वो कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेथड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉलोनाइज ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सैंपल। कॉलोनाइजेशन मतलब वही, अगर डिकम्पोजिशन के लिए क्या कर लेते हैं? छोटी छोटी सी कॉलोनी बना के ये लोग क्या करते हैं? अपना डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इनमें से कौन सा वाला टेक्निक को आप कॉलोनाइजेशन नहीं होगा। देखो, अगर टॉक्सिसिटी टेस्ट करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा? कॉलोनाइजेशन वाली प्रोसेस नहीं होती। इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर एक्वेटिक लाइफ डिपेंड करती है ना। जो भी आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन है इसके ऊपर आपकी पूरी एक्वेटिक लाइफ क्या करती है? डिपेंड करती है। तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिक टेस्ट। नेक्स्ट वो कह रहा है हाउ इज COD कैलकुलेटेड। COD कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, COD कैलकुलेट करने का जो आपका फॉर्मूला है ये कौन सा वाला है? ये होता है वेस्ट वाटर इन ऑक्सीजन केमिकल यूजिंग डाइक्रोमेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। हम किसका यूज करते हैं? डाइक्रोमेट का यूज करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में। क्या निकालने के लिए? आपके ऑक्सीडेशन डिमांड निकालने के लिए, है ना। आपकी क्या कितनी केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड है। किसका यूज करेंगे? डाइक्रोमेट का। किसका यूज करेंगे? डाइक्रोमेट एसिड का। किसका यूज करेंगे? डाइक्रोमेट एसिड सॉल्यूशन का। किसके लिए? COD निकालने के लिए। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट वो कह रहा है विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज द इंडिकेटर when the titration is carried out to determine the amount of COD present in the sample। अगर आपको सैंपल में पता करना है कि कितना अमाउंट में COD है तो उस कंडीशन में आप कौन सा आप ट्रीटमेंट के लिए आप कौन सा वाला सॉल्यूशन का यूज़ करोगे, है ना। तो उसके लिए कौन से वाले इंडिकेटर का यूज़ करोगे? देखो, इसके लिए जो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं ये होता है फेरोइन। कौन सा वाला इंडिकेटर यूज़ करोगे? फेरोइन, है ना। तो COD के केस में याद रखना फेरोइन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फेरोइन। काय के लिए? आपके कितना अमाउंट में COD है, इसका COD के प्रेजेंट के लिए हम यूज़ करते हैं फेरोइन का। नेक्स्ट वो कह रहा है डेस्ट आर द एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर वेस्ट का क्या मतलब होता है? जो आप एग्रीकल्चर में हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? दवाइयाँ छिड़कते हैं कि भैया कीड़े मकोड़े मर जाएं, पेस्टिसाइजर का आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका वेस्ट निकलेगा ये कैसा रहेगा? आपका पेस्टिसाइजर वेस्ट। तो यह क्या आ जाएगा? पेस्टिसाइड्स, है ना। इसके बाद कह रहा है हाउ इज TSS कैलकुलेटेड। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे करोगे? फिल्ट्रेशन करके। भाई, अभी मैंने कहा कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वो सारे पार्टिकल जो आपके वाटर में प्रेजेंट हैं, है ना। तो हम क्या कर लेंगे? पानी को छान लेंगे,
है ना। इसलिए तो देखो आरओ वगैरह, फिल्टर, आपके इतनी सारी चीज़ें, वाटर प्यूरिफायर्स क्यों लगे हैं? ये वाटर को फिल्टर करने के लिए लगे हैं, जिसमें से उसमें से सस्पेंडेड सॉलिड हम क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं, है ना। आपके ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जिसमें आपकी डिसीजेज ना हो, है ना। ये सस्पेंडेड सॉलिड क्या करेंगे, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को रखेंगे, और ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी क्या करेंगी, डिसीज कॉज करेंगे। तो टोटल सॉलिड को कैसे निकाल सकते हैं हम, फिल्ट्रेशन से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है डैश इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिजॉल्व्ड गैस ऑक्सीजन used by microorganism during the biochemical oxidation of organic material in 5 days at 20 डिग्री सेल्सियस। देखो जब भी अगर वो 5 डेज की बात करता है ना, तो 5 डेज के लिए हम निकालते हैं BOD। क्या निकालेंगे आप, 5 डेज के लिए आप हमेशा क्या निकालेंगे, BOD। BOD 5 क्या रहता है, जो भी आपका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है मटेरियल के अंदर, है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन की, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने 5 दिन में कितना उनने डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, यही क्या होता है आपका BOD। उनके डिकम्पोजिशन के लिए जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड रहेगी, उतने ही ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा आपके वाटर में। ऑक्सीजन डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके ऑर्गेनिक वेस्ट, या जो भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ BOD अपॉन COD इन फाइनल एफ्लोरेंस। अगर आप फाइनल एफ्लोरेंस की बात करें तो आपका BOD अपॉन COD कितना होगा। देखो BOD अपॉन COD का जो आप रेंज लेते हैं इस कंडीशन में, आप कितना लेते हैं, आप लेते हैं 0.1 से लेके 0.3। ये BOD COD किसके लिए है, फाइनल एफ्लोरेंट के लिए। फाइनल एफ्लोरेंट के लिए कितना है आपका, 0.1 से लेके 0.3 तक। अगर आप बात करें BOD अपॉन TOD क्या है, टोटल ऑक्सीजन डिमांड, BOD अपॉन TOD फाइनल एफ्लोरेंस के लिए इसका जो रेंज रहता है 0.2 से लेके 0.5 तक क्या होता है ना। ये है क्या है, BOD अपॉन TOD है। BOD अपॉन TOD कितना है, 0.2 से 0.5। इसी के बाद अगर हम बात करें BOD अपॉन TOD प्राइमरी के लिए, ये तो फाइनल के लिए है, BOD अपॉन TOD अगर आप प्राइमरी के लिए देखें तो प्राइमरी के लिए कितना रहता है, प्राइमरी के लिए रहता है 0.8 से लेकर के 1.2 तक, ठीक है। तो ये आपका BOD TOD COD सब हो गया। और BOD अपॉन COD क्या हो जाएगा, BOD अपॉन COD होता है 0.1 से लेके 0.3 फाइनल एफ्लोरेंस के लिए, ठीक है। 1 से लेके 3, 1 2 3 याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है हाउ मैनी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन कितने टाइप की होती है। तो अगर हम वेस्ट वाटर की बात करें तो वेस्ट वाटर में जो आपकी नाइट्रोजन रहती है ये होती है 4 टाइप की। वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है ना, क्यों बन गया। तो कितने टाइप की रहती है, 4 टाइप की रहती है। कौन कौन सी रहती है, जैसे कि आप बात करें ऑर्गेनिक, है ना, जो भी आपके ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, या फिर आपका आप बात करें अमोनिया, ये भी आपका इसी फॉर्म में नाइट्रोजन का फॉर्म है, अमोनिया, नाइट्रेट, है ना, नाइट्राइट। तो ये सारे क्या हैं, आपके फॉर्म हैं जो आपके प्रेजेंट रहते हैं वेस्ट वाटर में। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ BOD अपॉन COD इन अनट्रीटेड वाटर। ये जो ऊपर था ये कौन सा था, ये फाइनल एफ्लोरेंस की वैल्यू थी। ये जो वैल्यू थी ये किसके लिए थी, फाइनल एफ्लोरेंट के लिए। फाइनल एफ्लोरेंट के लिए कितनी थी, 0.1 से लेके 0.3 तक थी। अब ये पूछ रहा है कि अगर आपका BOD और COD बताइए किसके लिए, अनट्रीटेड वाटर के लिए। तो अनट्रीटेड वाटर के लिए कहाँ से, 0.3 से लेके 0.8 तक रहेगी। और इसके पहले की जितनी भी लिमिट है, इसके पहले की क्या थी, 0.1 से लेके 0.3, ये किसके लिए थी, फाइनल एफ्लोरेंट के लिए, है ना, ट्रीटेड वाले के लिए। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द नाइट्रोजन बी ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। जो आपकी नाइट्रोजन है ये कितने दिनों में नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो आपकी ऑक्सीजन है इसको लगते हैं 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन में नाइट्रोजन काय में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट या नाइट्राइट में। नाइट्राइट NO2 NO3 में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट वो कह रहा है इन ट्रीटमेंट ऑफ परसेंटेज हाउ मच BOD इज ऑक्सीडाइज्ड इन 5 days।
ये कहना चाह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ BOD इज ऑक्सीडाइज्ड इन 5 डेज। 5 दिनों में BOD का कितना अमाउंट लगेगा ये पूछ रहा है। तो देखो 5 दिनों में जो आपका BOD का अमाउंट रहता है ये रहता है 60 to 70%। ये रहता है 5 डेज के लिए, है ना। अगर आप बात करो 20 डेज के लिए, तो 20 डेज के लिए रहता है आपका 90 to 95% हो जाता है। तो 5 डेज के लिए आपका ऑक्सीजन का अमाउंट कितना रहेगा 20 to 70, 20 डेज के लिए रहेगा 90 to 50%, है ना। नेक्स्ट वो कह रहा है कि डैश इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज ड्यूरिंग द केमिकल ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन 3 आवर्स। आपको बताना है कि किससे आप 3 घंटे में ऑक्सीजन की डिमांड को मेजर कर लेंगे या डिसॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग द केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन 3 आवर्स। तो अगर आप 3 आवर्स की बात करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए। क्या होता है, वो होता है केमिकल, आपका केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, है ना। COD केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। देखो BOD मतलब बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल मतलब होता है कि आपका कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए, ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD होता है केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। केमिकली अगर आपको वाटर को ट्रीट करना है या उसमें से आपकी एफ्लोरेंट गैसेस को बाहर निकालना है, उस कंडीशन में कितना केमिकल अमाउंट में ऑक्सीजन लगेगा आपके वाटर में। समझ आया आपको BOD और COD क्या है, दोनों अलग अलग क्या है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर BOD। तो BOD का फॉर्मूला पूछना है, तो BOD का फॉर्मूला क्या होता है, BOD का फॉर्मूला होता है आपका BOD इज इक्वल टू D1 माइनस D2 माइनस B1 माइनस B2 अपॉन FJ अपॉन P। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेंगे। देखो BOD COD से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका टर्बिडिटी वगैरह, सस्पेंडेड सॉलिड, सबके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारे पॉइंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट वो कह रहा है 38 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अ स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, देखो ऑर्गेनिक मटेरियल कैसा है, स्मॉल कंसंट्रेशन में है, तो फिर आप इनमें से कौन सा वाला क्या करोगे। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की रिक्वायरमेंट होगी, टोटल ऑक्सीजन डिमांड TOD की रिक्वायरमेंट होगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD की ज़रूरत होगी या THOD की ज़रूरत होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको उस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी टोटल ऑक्सीजन डिमांड की। देखो कम ऑक्सीजन है तो उतने अमाउंट में हम क्या कर देंगे, आपके मटेरियल में ऑक्सीजन या आपके वाटर में ऑक्सीजन को इंड्यूस कर देंगे। क्यों इंड्यूस कर देंगे, जिसके कारण आपका पूरा वाटर क्या हो जाए, डिकम्पोज या जो भी उसमें प्रेजेंट है आपकी इम्प्योरिटीज़, ये क्या हो जाए, एक्सट्रैक्ट आउट हो जाए। नेक्स्ट वो कह रहा है 39 क्वेश्चन में एट व्हाट टेम्परेचर द वोल्टेज ऑफ द BOD टेस्ट इज इनक्यूबेटेड। देखो BOD की बात करें, देखो हमेशा याद रखना कि जब भी वो BOD COD से रिलेटेड कोई भी टेम्परेचर अगर आपसे पूछे तो टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा रहता है बायोलॉजिकल के लिए। 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 या ये जो आपका रिक्वायरमेंट या बेस्ट जो रहता है वो कितना रहता है 20 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इफेक्टिवली वर्क करते हैं, है ना। नेक्स्ट वो कह रहा है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर नेचुरली रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनिक फॉर्म विच इट केम्स। देखो केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर में जो आपका केमिकल कंपोजिशन है ये किसके कारण आते हैं, नेचुरल रेफरेंस देखो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है या इनऑर्गेनिक वेस्ट है, अगर हम उसी के कारण तो क्या आ रहा है, आपका केमिकल कंपोजिशन आ रहा है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट के कारण क्या आता है, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन आ रहा है। नेक्स्ट वो कह रहा है 41 क्वेश्चन में C इज इक्वल टू X अपॉन V। तो आपको बताना है X और V की वैल्यू। तो अगर हम C की बात करें, C है यहाँ पे क्या है, C है आपका कंसंट्रेशन। C क्या है, कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है आपका पार्टिकल, क्या होता है, पार्टिकल जो भी है पार्टिकल्स अपॉन में आता है वॉल्यूम, पार्टिकल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ पे x की बात करें तो ये x पूछ रहा है, तो x क्या है, पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका A हो जाएगा। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम।
कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट वो कह रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डीऑक्सीजनेशन इज इक्वल टू रीऑक्सीजनेशन। किस कंडीशन में डीऑक्सीजनेशन रीऑक्सीजनेशन के बराबर होता है? तो जब स्ट्रीम एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, जब स्ट्रीम आपके एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होती है उस टाइम पे आपको क्या देखने को मिलता है? डीऑक्सीजनेशन इज इक्वल टू रीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेशन मतलब कि जो आपके अंदर वहाँ पे मछली वगैरह हैं, ये क्या कर रही हैं? ऑक्सीजन को इनहेल कर रही हैं, तो वाटर में से ऑक्सीजन कम होती जा रही है। और रीऑक्सीजनेशन कैसे होता है? जब भी आप देखते हैं लहरें आती हैं, ये जो पानी की लहरें आती हैं ना समुद्र में, ये वाली लहरें, तो जब ये लहरें आती हैं उस टाइम पे आप देखते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे फसूकर टाइप बन जाता है। तो ये जो आप स्लरी देखते हैं या ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्लज देखते हैं वाटर में, बहुत सारा ऐसा कई बार होता है। तो ये क्या वाटर क्या करता है? अपने आप को प्यूरिफाई करता है। जो आपके डीऑक्सीजनेशन से रीऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है ना। तो ये जो लहरें इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं वाटर में लहरें आनी चाहिए, लहरें बननी चाहिए, जिससे वो वाटर प्यूरिफाई करता है। ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन चलता रहता है वाटर का इस तरीके से। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज एंडोजीनियस रेस्पिरेशन। एंडोजीनियस रेस्पिरेशन क्या होता है? तो एंडोजीनियस रेस्पिरेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस यूज ऑफ ऑक्सीजन। देखो एंडोजीनियस रेस्पिरेशन में क्या होता है? कंटिन्यूअसली आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते जाते हैं डिकम्पोजिशन में, है ना। नेक्स्ट वो कह रहा है 44 क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्लरीज डाइल्यूशन। स्लरीज डाइल्यूशन के लिए कितने मिनिमम अमाउंट का आपको सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो स्लरीज डाइल्यूशन के लिए कितने अमाउंट के उसकी ज़रूरत होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 44 का क्या हो जाएगा? 1 ml, है ना। 1 ml सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी जिसमें आप क्या मिक्स कर देंगे? आपकी स्लरीज या आपका सीरियल डाइल्यूशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है? आपका कह रहा है डाइल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम एडेड अपॉन टोटल वॉल्यूम। व्हाट डज द टोटल वॉल्यूम इंडिकेटेड? देखो डाइल्यूशन का मतलब होता है जो भी आपका टोटल, किसी भी चीज़ को आपको डाइल्यूट करना है तो क्या करोगे? कितना वॉल्यूम है, तो सबसे पहले ऊपर हो जाएगा आपने कितना वॉल्यूम ऐड करा, नीचे कितने वॉल्यूम में आपने टोटल कितना वॉल्यूम आपका बन गया। तो वॉल्यूम एडेड अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है डाइल्यूशन, टोटल वॉल्यूम क्या होता है? डाइल्यूशन होता है। अच्छा, डाइल्यूशन का एक और फॉर्मूला होता है और ये डाइल्यूशन का फॉर्मूले में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। ये होता है वॉल्यूम एडेड। जो भी आप वॉल्यूम ऐड कर रहे हो, अपॉन में क्या होता है? वॉल्यूम किसी भी चीज़ का, जैसे कि हमने वॉल्यूम ऑफ एक सॉल्यूशन में क्या करा? हमने दूसरे सॉल्यूशन को ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ वन सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन, और यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम एडिड, जो आपने दूसरे सॉल्यूशन को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम क्या होता है? जो भी आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है, अगर आप इसमें कोई दूसरा वॉल्यूम ऐड कर दो, जैसे कि अभी आपका सॉलिड, आपका रसना है, आपने रसने में क्या करा? और पानी मिलाया और क्या कर दिया? घोल दिया। तो ये जो और पानी मिलाया आपने रसने में, यही होता है टोटल आपका वॉल्यूम, है ना, टोटल वॉल्यूम इंडिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसका 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सैंपल इंक्लूड ब्लैंक, है ना, वॉल्यूम ऑफ द सैंपल इंक्लूड ब्लैंक। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, डीऑक्सीजनेशन मतलब आपकी ऑक्सीजन की डिमांड, आपके जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वाटर में, ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके वाटर में कम हो जाएगा तो उसके बाद आप ये बताइए डेफिशिएंसी क्या होगी? ऑक्सीजन की बढ़ेगी या घटेगी? डीऑक्सीजनेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बढ़ेगी कि कम होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी, है ना। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। डीऑक्सीजनेशन अगर बढ़ रहा है तो इस वीडियो में यहीं तक हमने आज बहुत सारी चीज़ों को बात करी। किन किन चीज़ों के ऊपर बात करी हमने? देखा टर्बिडिटी, आपके ऑक्सीजन डिमांड, COD, BOD, COD, BOD बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, है ना।
तो मैक्स जो आपका वाटर रन ऑफ है, आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, है ना, पॉइंट सोर्स क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन करा है। तो यहाँ आपको मैं बस यहीं तक इसको एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, जैसे अभी तक सारे एग्ज़ाम गए हैं इसी तरीके से बाकी सारे एग्ज़ाम भी जाएँ। तो यहाँ हमने यूनिट 2 कवर कर लिया है। जल्दी मैं यूनिट 3 और 4 बाकी बची हुई यूनिट्स भी लेके आने वाली हूँ। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जियो के जो आपका एक और है उसका भी डिमांड आ रहा है वीडियो का, तो उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम।